आ गई माल आ गया आ गया आ गया। सो आर्केन के सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स ने सोचा कि क्यों ना हमें एक एनीमे बनाना चाहिए एक गेम को उठाकर। तो वो लोग जब गेम को ढूंढने गए तो उन्हें मिला साइबरपंक 2077। तो इस गेम को चुनने के बाद उन लोगों ने वही किया जो ये अपने पिछले सक्सेसफुल एनीमे के साथ किया था, नेटफ्लिक्स। हायर टर्म मैंने बनाया, जैसे बॉलीवुड का बॉलीवुडिश हो जाता है वैसे नेटफ्लिक्स का नेटफ्लिक्स हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया इसमें, तो इन लोगों ने वही किया जो इन लोगों ने डेविल मैन क्राई बेबी में किया था, थोड़ा सा ऐसे न्यूडिटी का तड़का और फिर थोड़ा सा खून खराबे का तड़का। लो तैयार है तुम्हारे सामने एक और नया एनीमे। हम मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, पूरा मतलब मेल जोल के एनीमे बना जाता है। मतलब साइबरपंक वाले भी राजी थे इस एनीमे को बनाने के लिए, तो हाँ मेल जोल वाला काम होता है। और नेटफ्लिक्स वाले ने तो अलग से इसका एक NSFW वाला भी ट्रेलर निकाला है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये NSFW क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉट सेफ फॉर वर्क। इसका मतलब जानने के लिए तुम इसे गूगल कर सकते हो। सो साइबरपंक एज रनर्स ये है एनीमे का नाम। तो इस एनीमे के बनाने का इंस्पिरेशन एक गेम से उठाया गया है जिसका नाम था साइबरपंक 2077। और हाँ मैं ये बता दूं कि मैंने ये गेम कभी नहीं खेला, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए हाई एंड पीसी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो हाँ मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ एनीमे ओनली के ऊपर बात करूंगा। सो व्हाट इज साइबरपंक एज रनर्स। तो अभी हम हल्का सा प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। नो वरीज, कोई स्पॉयलर्स नहीं है। तो स्टोरी बेस्ड है फार फ्यूचर में, जहाँ हर चीज एडवांस हो गई है। एडवांस मतलब फुल AI VI, और गाड़ियां सड़क पे उड़ रही है, बट सड़क पे नहीं हवा में उड़ रही है गाड़ियां, और चांद पे टूर करवाया जा रहा है। एंड द मेन थिंग, अब ह्यूमंस इम्प्लांट लगवा सकते हैं। इम्प्लांट मतलब तुम ऐसे फुल मशीन लगवा सकते हो अपने शरीर में। इट्स लाइक हाफ ह्यूमन एंड हाफ साइबॉर्ग। वैसे मैं स्टेमिना बढ़ाने वाली मशीन लगवाता मतलब फुल टेक्नोलॉजी के मजे ही मजे। बट यू नो एक कॉइन का दूसरा साइड भी होता है, जहाँ हर चीज एडवांस हो रही है बट वहाँ पे अभी भी हायरार्की है। जिनके पास बहुत पैसे है वो अपना लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो अभी भी पहले की तरह एक बैड लाइफ जी रहे हैं। तो हम स्टोरी फॉलो करते हैं एक लड़के जिसका नाम है डेविड मार्टिनेज, जो कि एक नाइट सिटी नामक एक सिटी में रहता है। तो ये एक लोअर मिडिल क्लास वाला है। तो इसके बापू का पता नहीं, बट इसकी मॉम बहुत मेहनत करती है ताकि एक अच्छा प्रेस्टिजियस स्कूल जा सके। तो मतलब ये अच्छे स्कूल में जाएगा तो मतलब अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करके मतलब ये बड़ा आदमी बनेगा, और बड़ा आदमी बने और बड़ा होकर लोअर मिडिल क्लास से ऐसा हल्का सा मिडिल क्लास में जाना है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब इसकी मॉम चाहती है अच्छा पढ़ाई करे, इसका फ्यूचर अच्छा रहे और बड़े होकर एक अच्छी लाइफ जिए, जो कि ये लोग अभी नहीं जी रहे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें ये बताया था कि सिटी के दो साइड है, जहाँ पे अमीर लोग ऐश कर रहे हैं और जिनके पास कम पैसे हैं वो बहुत बेकार लाइफ जी रहे हैं। और भाई इतना एडवांस सिटी है कि मतलब हर चीज में तुम्हें पैसा देना है। मतलब भाई तुम्हें हगने के लिए भी पैसा देना होगा। हाँ मतलब ये शो में नहीं है, बट भाई तुम लोग ये देखो, जब एक वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए पैसे मांग रहे हैं लोग, तो भाई मतलब हगने के लिए भी मांग ही रहे होंगे ना इसमें। वेल एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये लोग बढ़िया गाड़ी से जा रहे होते हैं, ये और इसकी मॉम, और ये दोनों का एक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के बाद मार्टिनेज की मॉम को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये उन्हें थोड़ा एडमिट कर देता है हॉस्पिटल में। बट इनके पास कम पैसे होने की वजह से ये एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है। और हाँ तुम्हें तो पता ही होगा कि ऐसा मतलब छोटे मोटे ऐसे हॉस्पिटल में जाओगे तो उतना अच्छे से केयर नहीं किया जाता है। तो इवेंचुअली डेविड की मॉम खत्म हो जाती है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ डेविड्स मॉम, डेविड बहुत सैड हो जाता है। ऑब्वियस यार, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें। सो डेविड को एक दिन उसके मॉम के सामान में एक इम्प्लांट दिखता है, जो कि एक फेमस इम्प्लांट रहता है मिलिट्री लेवल का। तो उस टाइम पे डेविड बहुत सैड रहता है और बहुत गुस्से में रहता है सिस्टम के अगेंस्ट, जहाँ तुम्हें हर चीज के लिए कुछ देना है। और फॉर एग्जाम्पल डेविड के स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसको बुली करते हैं, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास वाला रहता है और उन लोगों को लगता है कि इसकी मॉम गलत काम करके इसे इतने बड़े स्कूल में भेज रही है। तो वो लोग डेविड को इस बात पे बुली करते हैं, उसे मारते फिरते हैं। तो ये बात याद कर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आके उस मिलिट्री लेवल इम्प्लांट को अपने शरीर में इम्प्लांट करवा लेता है। सो दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स। अब उसको एक ऐसी सिटी में अकेले रहना है, अकेले सर्वाइव करना है। सो बेसिकली इट इज बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी। सो आफ्टर वॉचिंग इट व्हाट इट्स लाइक फॉर मी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज मोर स्टाइल ओवर सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि इसमें सब्सटेंस नहीं है, इसमें सब्सटेंस है, बट ऊपर से मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज मोर विजुअली अपीलिंग। उसके बाद आता है सब्सटेंस, द नियॉन कलर्स, एनवायरनमेंट डिजाइन, सिटी का डिजाइन, ओवरऑल एनिमेशन बहुत ही तगड़ा था। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है स्टूडियो ट्रिगर को। तो ये स्टूडियो कहीं ना कहीं ज्यादा फेमस है अपने विजुअल्स को लेकर। और वो जो होता है ना मैकेनिकल चीजें, कैसे कहूँ मैं तुम्हें, जैसे भी कोई मैकेनिकल पार्ट को एनिमेट करना होता है उसको ये स्टूडियो बहुत अच्छी तरह से करता है। फॉर एग्जाम्पल किल द किल देख लो और फिर डार्लिंग इन द फ्रैंक्स देख लो। इन दोनों के विजुअल्स बहुत तगड़े हैं। और तुम डार्लिंग इन द फ्रैंक्स पे देखोगे तो उसमें जो मैकेनिकल एनिमेशन होते हैं बहुत कूल लगते हैं। सेम साइबरपंक में भी इन्होंने ऐसे ही किए हैं। तो अब अगर मैं प्लॉट के बारे में बात करूँ तो मैं ये कहूंगा कि प्लॉट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट स्टिल ये प्लॉट बहुत अच्छे तरह से काम करता है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि ये एक स्टैंड अलोन है, मतलब इसे कहीं से भी अडेप्ट नहीं किया गया है। इसके राइटर्स ने इसे डिजाइन किया है गेम को उठाकर। तो वो लोगों ने कुछ अच्छी खासी स्टोरी बनाने के लिए ये ऐसा प्लॉट लिखा होगा, बट दे स्टिल डन अ फकिंग ग्रेट जॉब। इन्होंने गेम और प्लॉट के बीच में जो बैलेंस रखा है वो बहुत ही
ही अच्छा है। जैसा कि मैं तुम्हें बताया था, इसमें सब्सटेंस है, लाइक द कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, इमोशंस, ओवरऑल वाइब इसका बहुत ही फ्रेशिंग लगता है। और ह्यूमन इमोशंस और साइबर टेक को जो बैलेंस किया है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ऐसे एक टेक्निकल वर्ल्ड में इन्होंने जो ह्यूमन इमोशंस को जो एक सही जगह पे प्लेस किया है, बहुत ही अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 6 NBC, पता नहीं इसमें भी इन्होंने लव स्टोरी क्यों डाल दिया है। हाँ मतलब यार कैसे प्यार हो जाता है लोगों को इतना जल्दी। हाँ इसमें भी बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, बट क्या वो क्रिंज होता है? नहीं, वो क्रिंज नहीं होता है। और भाई लूसी को देख के मजे ही आ जाते हैं, मतलब तुम भी जब लूसी को देखोगे ना मजे आ जाएंगे तुम्हें भी। बट याद रखना, लूसी से मैं बात कर लिया, वो मेरी है। तो क्या ये स्टोरी लव स्टोरी को डेवलप करने में उतना टाइम लेती है? बिल्कुल नहीं लेती। बट दिस इज नॉट अबाउट टू क्रिएट अ लव स्टोरी, बट ये तुम्हें ये दिखाना चाहती है व्हाट इज आफ्टर द लव। हाँ मतलब जब प्रोटैगनिस्ट को लव हो जाएगा। बहुत ही क्रिंज साउंड कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अबाउट हाउ दे लव ऑन फर्स्ट प्लेस। इंस्टेड ये हमें ये दिखाना चाहता है कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोटैगनिस्ट आफ्टर डूइंग लव। लव का जो फैक्टर होता है वो लगभग हर एनिमे में होता है, और इसमें जो लव का फैक्टर दिखाया है बहुत ही वाइड है। हाउ? तो पहले तो हमें इसमें 3 टाइप्स के लव दिखते हैं। पहला मदर लव, दूसरा टीचर लव, और तीसरा लव वाला लव। एंड ऑल दिस लव इज मोटिवेशन फॉर द डेविड टू मूव फॉरवर्ड। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की है, शो में हमने जितने भी कैरेक्टर्स देखे वो कहीं ना कहीं ब्लैक कैरेक्टर या फिर ग्रे कैरेक्टर, हमें इसमें व्हाइट कैरेक्टर कोई दिखता ही नहीं है। और यही चीज ये साइबरपंक एनिमे तुम्हें बताना चाह रही है कि एक नाइट सिटी नामक एक सिटी है जहाँ पे कोई भी लोग अच्छे नहीं हो सकते। तुम्हें अपना हाथ गंदा करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सर्वाइव करना है। लाइक लिटरली इसमें तुम जब देखोगे तो तुम्हें कोई भी व्हाइट कैरेक्टर नहीं दिखेगा। अगर जो दिखेगा भी तुम्हें व्हाइट कैरेक्टर्स, वो आगे जाके कहीं ना कहीं एक ब्लैक या फिर ग्रे कैरेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेन का कैरेक्टर देख लो, फॉर एग्जाम्पल रेबेका का देख लो। और रेबेका का जो कैरेक्टर है इसमें वो बहुत छोटा होता है, बट वो जितना ही छोटा होता है वो उतना ही इफेक्टिव कैरेक्टर होता है। और भाई तुम्हें रेबेका का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आएगा। सेम फॉर मेन डेविड का टीचर होता है। और एपिसोड 6 की जो मैं बात कर रहा था उसमें मेन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फॉर दी ओवरऑल एनिमे एंड फॉर दी डेविड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। और सिर्फ यही दोनों नहीं, पूरे गैंग मेंबर्स। हाँ मतलब तुम इसमें देखोगे कि एक गैंग होता है जिसका पार्ट डेविड भी होता है, तो पूरे गैंग के मेंबर एक बहुत ही छोटा बट एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एंड हियर इट इज अगेन, साइबरपंक एज रनर एक 10 एपिसोड का एनिमे है, तो हाँ ये रश फील होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि इसमें लव स्टोरी हो जाती है, तो हाँ लव स्टोरी वाला एंगल बहुत ही छोटा होता है, बट ये स्टिल उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट था व्हाट इज आफ्टर लव। और एनिमेशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एनिमेशन इज फकिंग इनसेन ऑन। और अभी बात कर लेते हैं बैकग्राउंड स्कोर्स के बारे में, एंड आई वांट टू से दैट इट इज ऑसम। इसके सारे OST बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और माय फेवरेट, आई रियली वांट टू स्टे एट योर हाउस एंड लेट मी डाउन, ये 2 OST मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं भाई। मतलब इसके OSTs बहुत ही मजेदार है। और जब तुम शो को स्टार्ट करोगे, शुरू में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है कुछ टर्म्स को जानने के लिए, लाइक चूम्स, लाइक क्रोम, ये टर्म ये तुम्हें समझाते नहीं है, बट जब तुम देखोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे इन टर्म्स का मतलब। सो ओवरऑल ये एनिमे मेरे को बहुत अच्छा क्यों लगा? पहली बात तो भाई एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ही सेक्सी था, और प्लॉट इज नॉट ओवर द टॉप बट इट वर्क्स इन साइबरपंक वर्ल्ड। और OSTs बहुत अच्छे लगे मुझे। और एक और चीज, मुझे लूसी और रेबेका बहुत पसंद आई। सो तुम्हें ये शो किस लिए देखना चाहिए? सबसे पहली बात तो वही हो गई एनिमेशन। भाई एनिमेशन के लिए तुम इसे देख सकते हो, और फिर प्लॉट बहुत इफेक्टिव है, एंड द इम्पोर्टेंट वन इज वाइब। ये बहुत ही अच्छा फ्रेशिंग वाइब देगा तुम्हें। और जब तुम 10 एपिसोड खत्म कर लोगे और रीथिंक करोगे कि भाई मैंने क्या देखा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये कितना फ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। क्योंकि आजकल तुम्हें ऐसे कितने एनिमे दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे जब तुम मार्केट में ढूंढोगे तो। एंड वन मोर थिंग, दिस इज हाउ अ स्टोरी कैन अडेप्ट फ्रॉम अ गेम। सो इट वॉज द वीडियो एवरीवन। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट। और तुम्हें अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।